श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग नामक अध्याय 3 श्लोक संख्या 6। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरणम् इंद्रिय अर्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्या आचार स उच्यते। नेक्स्ट। यह तो इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्म इंद्रिय कर्म योगम असक्त स विशिष्यते। असक्त स विशिष्यते। यज्ञार्थ कर्मणः अन्यत्र लोक अयम कर्म बंधनः तत् अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। मुक्त संगः समाचर। एक भी लास्ट डा नंबर। सह यज्ञा प्रज्ञा सृष्ट्वा पुरा उवाच प्रजापति अनेन प्रस्तविष्यस्म एषः अनेन प्रस्वश्ध्वम् एषः वह अस्तु इष्ट काम धुक् वह अस्तु इष्ट काम धुक्। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। माँ के बिहारी लाल की जय। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय। जी व्याख्या। जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो कल से हमने कर्म योग प्रारंभ किया है। तो कल हम वैसे 6वें अध्याय का बताए थे थोड़ा सा कि भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो ऐसे जीव जो कर्म छोड़ के यानी जंगल में चले जाते हैं, मन तो वश में नहीं है, एक जगह बैठ गए, मन 10 जगह घूम रहा है, तो भगवान कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति मिथ्याचारी होते हैं। यानी दिखाते हैं कि मैं कर रहा हूं लेकिन अंदर से सब जीरो है। जैसे बगुले का एग्जाम्पल हम दे, बगुला कैसे होता है, वो झील के सामने या नदी किनारे के वहां जाएगा, एक पैर को ऊपर कर देगा, एक पैर पे खड़ा हो जाएगा और आंखें बंद कर लेगा। अब दिख तो क्या रहा है कि क्या कर रहा है, ध्यान कर रहा है। अब मछलियों को वैसे उसका उद्देश्य क्या होता है कि मुझे मछली पकड़नी है, शिकार करना है मछली का। तो मछली सोचती है कि ये एक टांग वाला बगुला तो नहीं होगा, ये कोई पेड़ होगा या टहनी होगी, कुछ होगा, तो मछली उस तरफ जाती है। तो ध्यान से ध्यान कर रहा होता है, सोचता है नहीं छोटी मछली है, काम की नहीं है, थोड़ी बड़ी थोड़ी बड़ी। ऐसे ही जब बड़ी मछली आती है उसकी चोंच बड़ी रहती है, नीचे चोंच डालता है और मछली को खींच लेता है। तो दिख तो रहा है कि ध्यान कर रहा है, लेकिन अंदर में क्या है कि भोग की इच्छा है, मछली चाहिए, भोग करना है, अपनी जिह्वा को तृप्त करना है। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि जो मिथ्याचारी होते हैं, दिखाते तो यही है कि इंद्रियों को वश में कर रखा है, लेकिन अंदर से मन अभी भी हर जगह भाग रहा है। तो भगवान कह रहे हैं ऐसे विमूढ़ा यानी मूर्ख लोग होते हैं। उसके बाद आगे भगवान कह रहे हैं दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग प्रारंभ करता है, वह अति उत्कृष्ट है। अब पिछले श्लोक में भगवान ने प्रिटेंडर की
व्याख्या बताई, मतलब जो मिथ्याचारी, जो झूठा आचरण कर रहा है। और इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं जो स्ट्रगलर है, यानी कोशिश कर रहा है, जैसे हम सब भक्त क्या करते हैं, साधना भक्ति कर रहे हैं ना। अभी तो हम पूर्ण साधक थोड़ी ना बन गए हैं, हम साधना भक्ति कर रहे हैं। तो क्या है, हम भी क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, जैसे हम नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बार बार मन यहाँ वहां भागता है, लेकिन हम फिर क्या होते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, अरे नहीं मैं तो जप कर रहा हूँ। फिर वापस हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो हम चाहे भगवान की सेवा कर रहे हैं, चाहे नाम जप कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अपना दृढ़ निश्चय करके कि नहीं, मुझे अपना कल्याण करना है, और मैं कोशिश ये करूंगा कि मेरा मन यहाँ वहां न भागे, और स्वीकार कर लेता है कि हाँ मैं एक अभी ट्रेनी हूं, मैं ट्रेन कर रहा हूं, अपने आप को ट्रेनिंग ले रहा हूं। मिथ्याचारी कैसे होते हैं, अहंकारी होते हैं कि मैंने सब इंद्रियों को वश में कर रखा है। और जो भक्त होते हैं वे हमेशा अपने आप को दास भाव में रख के कहते हैं नहीं, अभी तो हम कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत कुछ इंप्रूवमेंट करना बाकी है। तो भगवान कह रहे हैं कि एक होते हैं मिथ्याचारी यानी प्रिटेंडर, जो दिखा रहे हैं कि मैं कर चुका हूं, और एक होते हैं स्ट्रगलर यानी जो कोशिश कर रहे हैं और दास भाव में रहते हैं कि हाँ मैं कोशिश कर रहा हूं अपने मन को वश में करने की। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो भक्त होते हैं वो कर्म को कभी नहीं छोड़, वो ना ही अपना घर बार छोड़ के कहीं भग जाएंगे, और भी सबके बीच में रहते हुए भी वे कैसे हैं, कर्म योगी हैं, यानी उन्होंने अपने कर्म में केंद्र में भगवान है, उनके सारे कर्म हैं करते हैं, लेकिन केंद्र में किसे बैठाते हैं, भगवान को बैठाते हैं। तो भगवान उनके केंद्र में है। सूरज भी है, सदगुरुदेव ज्वाइंट हैं। जी जी जी, ज्वाइन है बिल्कुल। तो भगवान कह रहे हैं कि जो ऐसे लोग होते हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, वे असल भक्ति में लग चुके हैं। अब एक समय आएगा कि इनका भी उद्धार हो जाएगा, लेकिन मिथ्याचारी का उद्धार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दिखा तो रहा है लेकिन अंदर से मन को कंट्रोल नहीं करता। और संत महात्मा कैसे होते हैं, वे क्या करते हैं, वे सब कुछ करते हैं, है ना, हम सबके बीच रहते हैं। अच्छा, यहाँ तक कि ऐसे भी भक्त होते हैं जो गृहस्थ आश्रम नहीं चूज करते, ठीक है, अपना जीवन भगवान की सेवा में देते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। लेकिन अगर वे ध्यानी योगी बन गए कहीं पहाड़ों में जाके, तो वे सबका कल्याण नहीं करेंगे। लेकिन भक्त देखो कैसे होते हैं, भक्त अगर गृहस्थ में नहीं भी जाएगा तो वो हमेशा धर्म की सेवा में लगा रहेगा, दूसरों का कल्याण करेगा कि भाई चलो सत्संग में बैठो, राम नाम का संग करो। तो वो क्या करते हैं, भले ही वे त्याग करते हैं गृहस्थ आश्रम का, लेकिन अपना जीवन धर्म की सेवा में समर्पित कर देते हैं। और एक ऐसे भी संत होते हैं जो गृहस्थ में रहते हुए भी सब धर्म की सेवा में लगे हुए हैं, खुद भी लगते हैं और दूसरों को भी लगाते। तो भगवान कह रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुख्य और सबसे ऊंचा स्थान अगर किसका है तो वो भक्त का है। क्यों? क्योंकि भक्त खुद तो भक्ति करता है, दूसरों को भी लगा देता है प्रचार कर करके। तो ऐसे कई भक्त हैं जो भले ही गृहस्थ आश्रम का त्याग करते हैं, लेकिन अपनी भक्ति, अपनी सेवा देते रहते हैं धर्म के प्रति, लोगों को जागृत करने के प्रति, भाई कि तुम आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो, भगवान की भक्ति करो। खुद भी करते हैं, दूसरों से भी करवाते हैं। जैसे हमारे सदगुरु साईं शिदाराम साहब थे, उन्हें क्या जरूरत थी, वे तो स्वयं शिव जी के अवतार थे, लेकिन फिर भी अपने भक्तों के बीच आए। क्यों आए? उनका कल्याण करने, उनको भक्ति में लगाने। और ऐसे ही अष्टम सदगुरु भले ही गृहस्थ आश्रम में थे, लेकिन हमेशा कर्मयोगी बन के उन्होंने अपने, हमने कहा था ना उस दिन भी कि एक्शन में डायनामिज्म होता है, कंटिन्यू एक्शन चल रहा है, कंटिन्यू क्रिया है, लेकिन अंदर से स्थिर है। तो भक्त ऐसे ही होते हैं।
अपना सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। आगे फिर वापस इसी को भगवान दोहराएंगे। क्या कह रहे हैं भगवान? अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। मतलब जिस वर्ण आश्रम से आप बिलोंग करते हो, आपको उससे रिलेटेड आपकी जो भी ड्यूटी है वो आपको जरूर करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप अपनी ड्यूटी छोड़ के बैठ गए, सब अपने आप हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं कि कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। यहाँ तक कि एक सन्यासी को भी चाहे भिक्षा ही क्यों ना मांगनी पड़े, पर उसे कुछ तो करना ही पड़ेगा ना अपने शरीर को चलाने के लिए। तो बिना कर्म के कोई व्यक्ति नहीं रह सकता। इसीलिए भगवान कह रहे हैं अपना नियत कर्म करो, मतलब प्रिस्क्राइब ड्यूटी, स्वधर्म जो तुम्हारा है वो तुम्हें करना ही चाहिए। उसके बाद फिर भगवान क्या कह रहे हैं? श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियमित कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो भगवान कह रहे हैं कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में, अब यज्ञ क्या होता है? हम यज्ञ उसी को मानते हैं, बैठना हवन कुंड के सामने आहुति देना, ये यज्ञ नहीं। यज्ञ का एक्चुअल अर्थ क्या होता है? कि ऑफर करना, देना। और इस कलयुग में जो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कहा जाता है तो वो है नाम संकीर्तन यज्ञ। भगवान श्री कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे तो उन्होंने सबको संकीर्तन यज्ञ में लगाया था। ये जो यज्ञ किए जाते हैं ये उतने सफल इस कलयुग में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वैसा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण चाहिए जो पूरी तरह से अपने आप को वश में कर चुका है। और दूसरे बात, सामग्री भी सर्वश्रेष्ठ चाहिए। देसी गाय का शुद्ध घी चाहिए, बहुत ऐसी सामग्री चाहिए जो बिल्कुल प्योर है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, तब जाके वो यज्ञ सफल होता है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए मतलब कि हम भगवान की ओर समर्पित कर रहे हैं। जैसे देखो, भरत थे, कौन? श्री राम जी के भाई, भगवान श्री राम के भाई भरत। वैसे तो वो भक्ति योग में थे, पर अगर हम उनका जीवन देखें तो कैसे कर्म योगी रहे। जब भगवान श्री राम अयोध्या में नहीं थे तो भरत जी ने उनके चरण पादुका सिंहासन पर रखे थे। क्या सोच के रखे थे? कि ये जो राजपाट है, ये अयोध्या के असली राजा तो भगवान श्री राम ही है। मैं जब तक वो आए उनके बिहाफ पे, उनके एब्सेंस में मैं ये सब संभाल रहा हूँ, है ना, राजपाट का कार्य देख रहा हूँ, सब कुछ संभाल रहा हूँ। लेकिन मैं करता नहीं हूं, ना ही मैं राजा हूं ना ही मैं करता हूं। राजा भी भगवान श्री राम है, करने वाले भी भगवान श्री राम है, मैं सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूं, एक निमित्त हूं। तो यही भाव भगवान कह रहे हैं कि इसी को यज्ञ कहा जाता है। कर्म यज्ञ जो है वो यही है कि अपने अंदर ये भाव रखना कि जब हम परिवार का पोषण भी कर रहे हैं कि मैं इनका अच्छे से पालन पोषण करूं। क्यों? क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये भगवान के हैं, आगे चल के ये धर्म की सेवा में लगे, ऐसे इन्हें संस्कार दूं। अपने शरीर को भी संभालता है भक्त, तो इसीलिए संभालता है कि ये शरीर भी किसका है? भगवान का है। इसीलिए अपनी सेवा से कभी पीछे नहीं हटता। तो जो भी भक्त कर्म करता है, केंद्र में ये रहता है, भाव यही रहता है कि ये सब जो भी है ये भगवान का है और मुझे भगवान के लिए ये सब करना है। लक्ष्मी भी अगर कमाएगा, धन कमाएगा, तो ये यही सोचेगा कि ये धन जितना मेरे पालन पोषण के लिए सही है उतना रख के जो एक्स्ट्रा है वो मैं धर्म की सेवा में लगाऊंगा। बच्चों को भी पालन पोषण करता है तो यही सोचता है कि मैं इन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार दूं ताकि ये आगे भगवान के भक्त बने, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के सनातन धर्म का प्रचार करें। तो भक्त का भाव पीछे यह रहता है। लेकिन आज सब जगह मिलावट हो गई है, हम सब कुछ अपने आप को मान बैठे हैं। फिर भगवान कह रहे हैं ना कि उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे। किसकी प्रसन्नता के लिए? गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। जिसमें मेरे गुरु प्रसन्न है, जिसमें मेरे भगवान प्रसन्न है, मैं वही कार्य करूंगा।
अब जैसे माता साहब देखो, अकाल पड़ गया तो उन्होंने अपने कंगन गिरवी रख दिए, सेवा से नहीं पीछे हटे। तो भक्त हमेशा ऐसे ही होता है, वो अपनी सेवा में किसी भी हालत में पीछे नहीं हटता है ना। जैसे अभी सदगुरु के ज्वाइन करने से पहले हम यही कह रहे थे, इसी बात को ही तो कह रहे थे कि जो डटे हुए हैं वही अभी तक सत्संग से जुड़े हुए हैं। बाकी को माया ने घेर लिया, सब बिखर गए। किसी को जिम जाना है, किसी को योगा क्लास जाना है, किसी को अपने कुछ काम है, तो वह सब हट गए। लेकिन जो डटे हुए हैं, जिन्हें पता है कि ये सदगुरु का वचन है कि इस मॉर्निंग में सत्संग होगा और हम सबको अटेंड करना है, तो वे डटे हुए हैं, वे अपने शरीर को भी नहीं देखते हैं फिर। तो ये भक्त का लक्षण है कि वो जो करेगा वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करेगा, और वही करना चाहिए भगवान कह रहे हैं। नहीं तो अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी खुशी के लिए जो करोगे उसमें फंस जाओगे। पुण्य करोगे तभी भी स्वर्ग जाओगे तो फंसोगे, पाप करोगे तो नरक में जाओगे तभी भी फंसोगे। तो हर कर्म बंधन से तुम फंसे रहोगे, लेकिन यही कर्म जब मेरी प्रसन्नता के लिए करोगे तो तुम बंधन मुक्त हो जाओगे। उसके बाद आखिरी श्लोक में कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। अब भगवान ने वैसे जो सब कुछ दिया ना सृष्टि, वो पूरी प्योर दी थी भगवान ने। कई लोग कहते हैं भगवान ने ऐसी कैसी सृष्टि बनाई है, ऐसा जल दूषित हवा। भगवान ने वैसा नहीं दिया था, हमने कर दिया। भगवान ने हवा दी, दूषित हमने कर दिया। भगवान ने जल दिया, दूषित हमने कर दिया। तो भगवान ने खाने को पदार्थ दिए, दूषित भी फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स डाल के हमने कर दिया, हाइब्रिड हमने बना दिया। तो भगवान ने सब कुछ शुद्ध दिया था। भगवान ने, अब आगे भगवान कहेंगे कि यज्ञ करो, देवताओं को सामग्री दो, और फिर उसके इन रिटर्न देवी देवता आपसे प्रसन्न होकर आपको सुख समृद्धि देंगे। तो आप दोनों एक दूसरे से सहयोग के हमेशा प्रसन्न रहोगे, संपन्न रहोगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम देना नहीं सीखे हैं। भगवान इस अध्याय में देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये सिखा रहे हैं कि देना, चाहे देवी देवताओं को देना, तो देना सीखना चाहिए। देना, जब तक हम देना नहीं सीखेंगे, आज व्यक्ति ऐसे ही करता है, सब कुछ करेगा लेकिन देगा नहीं। तो जब तक देंगे नहीं तब तक पाएंगे भी नहीं। इन्वेस्ट करेंगे तभी तो रिटर्न मिलेगा ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जब इन्वेस्ट करोगे, जब दोगे, तभी वापस रिटर्न मिलेगा। तो भगवान यही कह रहे हैं कि यज्ञ के रूप में, आगे भगवान बताएंगे कि यज्ञ के रूप में हमें देवी देवताओं को सामग्री अर्पण करनी चाहिए, फिर इन रिटर्न वे हमें सुख समृद्ध बनाते हैं, और एक दूसरे के सहयोग से हम दोनों ही संपन्न रहते हैं। तो आगे और इस यज्ञ के बारे में भगवान और डिटेल में बताएंगे, और फिर लास्ट में ये कहेंगे कि भाई जो भी हम करते हैं सीधा भगवान को अर्पण करो और सब बंधन से मुक्त हो जाओ। तो धीरे धीरे भगवान हर चीज को बहुत क्लेरिफाई करते जाएंगे, और फिलहाल 10 श्लोक, इस श्लोक तक तो इतना ही बताएंगे। हरे कृष्णा, जय जय सीताराम। सदगुरु के श्री चरणों में निवेदन है कि वे आगे इसकी व्याख्या करें। जी, जय श्री राम। जय श्री राम। कर्म योग जे मथा ही सच जो ज्ञान, सच जो पथ, कर्तव्य रूपी परिश्रम, परमात्मा के अर्पित रूपी कर्म जे मथा ही अध्यात्म। म्यूट हो गए हैं आप साईं जी, आप म्यूट हैं। बाबा बाबा म्यूट थी था बाबा। जय जीवन ॾिनो आहे उन्हीं जनार्दन।
जे प्रसन्नता जे लाइ ही कर्म करण खपेनि। कॾहिं बि सफलता ते अभिमान न करे, विफलता ते पंहिंजे जीवन में कर्म सिद्धांत के ही, कर्म योग के ही अॻो रखे। कर्म जो, परिश्रम जो यानी मेहनत जो फल अवश्य मिलंदो आहे, पर उनमें जेको भाव हुजे कि मां पंहिंजो ही कर्तव्य पूरो 100% करां थो पियो, परमात्मा जरूर मूंखे सफलता ॾींदो। भगवान इन्ही कर्मनि खे यज्ञ सां बि जोड़े करे समझाए थो पियो कि अर्जुन ॿुध, जंहिंमहिल परमात्मा ने यानी ब्रह्मा ने सृष्टि रची त प्रजापति खे यानी पंहिंजे ई माध्यम सां प्रथम पुरुष खे इहो आदेश कयो कि मनुष्य ऐं यज्ञ इन्हनि जीवन जी रचना कर, जेके समझनि कि यज्ञ में आहुतियूं ॾियण सां, यज्ञ में वेद मंत्रनि जे माध्यम सां आहुतियूं ॾियण सां उहे प्रकृति खे, सभिनी देवताउनि खे, सभिनी जीवन खे प्राप्त थींदियूं आहिनि। यज्ञ ऐं पुरुष ॿई भाइर आहिनि। यज्ञ यानी विष्णु यानी परमात्मा, पुरुष यानी जीव। पुरुष जंहिंमहिल परमात्मा जी प्रसन्नता जा कार्य कंदो, छो जो उहो उन्हीं जे पारां रचित आहे, तो उनखे सर्व सुख मिलंदा ऐं भौतिक शरीर समाप्त थियण सां मोक्ष मिलंदो। त गूढ़ पर संक्षेप में इहो ई इनमें रहस्य ऐं सच ॿुधायल आहे कि जंहिंमहिल निष्काम भाव सां कहिड़ो निष्काम भाव, उहो कि जीअं कोई यज्ञ करे थो पियो, यज्ञ में त सभु सामग्रियूं विझदा वेंदासीं, उन महिल कुझु न मिलंदो। ऐं उन महिल उहो भाव बि न रहंदो आहे कि मां जेके यज्ञ में ये ड्राई फ्रूट, ही फल, ही सामग्रियूं विझां थो, कोई मूंखे मोट में मिलंदियूं, इहो भाव बि न हूंदो आहे उन महिल भाव सिर्फ़ु कल्याण जो, शांति जो, जाॾे काॾे सुख जो, धरतीअ जो सुख, पवन आयु जे सुगंधी जो सुख, अग्नि जे प्रकाशित थियण जो सुख, अनेक मंत्रनि सां पंहिंजे मन खे उन प्रकाश, उन ज्ञान रूपी अग्नि में, त जंहिंमहिल उहो भाव हूंदो आहे कि मां यज्ञ करां थो, परमात्मा खे अर्पित करां थो, उन महिल कुझु बि इच्छा न हूंदी आहे, कंहिं बि किस्म जी कामना न हूंदी आहे। जंहिंमहिल ओड़ो भाव कर्म करण महिल, भौतिक कर्म करण महिल इंसान धारींदो आहे, त परमात्मा ठीक उहे ई जीअं यज्ञ जो फल मिलंदो आहे कल्याण जे रूप में, संपन्नता जे रूप में, स्वास्थ्य जे रूप में, खुशहाली जे रूप में, त तॾहिं मां उन भाव वारे इंसान खे उन कर्मनि जो फल अवश्य ॾींदो आहियां। इहो मुंहिंजो सिद्धांत आहे, इहो मुंहिंजो नित्य कर्म आहे। त पोइ उन खे सुख सां गॾु मोक्ष बि, इहो भगवान ने आदेश कयो आहे कि अहिड़ा कर्म करो कि जंहिंमें असांजो बंधन न हुजे, जेके परमात्मा जी प्रसन्नता जे लाइ हुजनि, जेके असां कर्तव्य ऐं फर्ज़ रूपी कंदासीं कि इन सां सभिनी जो हित थींदो। स्वार्थ छॾे परमार्थ, स्वार्थ छॾे परमार्थ। त फिलहाल इन्ही रूप में पाण अॻिते वधूं था पिया। इहो 10 श्लोकनि ताईं जो संक्षिप्त अर्थ आहे। जय सदाराम, जय श्री कृष्ण। जय सदाराम। जेके ग़रीबी आहे उहा कंहिं व्यक्ति खे अचे थी, किरन अनुसार थींदो आहे त 7.5 साल अचे या 3.5 साल अचे, पर कोई अहिड़ो व्यक्ति आहिनि, अहिड़े फैमिलीज़ आहिनि जेके 30 सालनि खां या 35 सालनि खां उहे ग़रीब आहिनि, डेवलप नथा थियनि। उनजे लाइ बाबा रोशनी विझो। शाबाश। हे कंहिं महाराज जे चक्कर में फाथल आहे।
ग्रह नक्षत्र योग करण मैदनी शास्त्र यानी भूमि जो ज्ञान, नक्षत्र ब्रह्मांड सूर्य सिद्धांत अनेक अनेक प्रकार जा ये शास्त्र आहिनि जिनमें इन्हनि जो उल्लेख कयल आहे कि इनके साढ़ा सती आ, इनके शनि आ, इनके 63 तप टाइप जो समय लगल आ। त असां चूंकि असां वेदांग ज्योतिष में MA आहियूं, मास्टर डिग्री वेदांग ज्योतिष में आहे, त इहे सभु संक्षिप्त रूप सां पढ़िया नी, छो जो अगरि पोइ उन सां जुड़ियल रहणो आहे न त पोइ नित्य प्रति जो अध्ययन खपे। त इहे सभु अध को ज्ञान पढ़ी करे महाराज कंहिंखे बि भरम भोले में विझंदा नी। समय जो प्रभाव न हूंदो आहे कि तूं मेहनत बि कंदे कारोबार बि कंदे त फल न मिलंदई, ईअं कदापि न हूंदो आहे। दिल सां जेको कारोबार कंदो माण्हू त उहो छो ग़रीब रहंदो। कारोबार व्यापार यानी ही धन जो अर्जन करण। अनेक सिंधवासी दुबई इत्यादि शहरनि में कमाइण वञनि था पिया, त प्रैक्टिकली तव्हां करे ॾिसो, अगरि कंहिंखे कंहिं ईअं चयो आहे कि तोखे 7.5 साल ताईं त कुझु बि न मिलंदो, उहो उनखे कूड़ो साबित करण जे लाइ कुझु समय जे लाइ ॿाहिरि वञी कमु करे त उनखे तुरंत अर्जन थींदो। उते जंहिं शहर में आहे पंहिंजो कारोबार या स्थान बदिले त धन उपार्जन थी पवंदो। सतगुरु खां कृपा वठी अचे त बरकत पइजी वेंदसि, ग़रीबी ख़तम थी वेंदी। धार्मिक अनुष्ठान करे त ग़रीबी ख़तम थी वेंदी। ईअं न हूंदो आहे कि कोई हिन जे मथां हेतिरे समय जे लाइ ग़रीबी लिखियल आहे। प्रयास करण सां सफलता मिलंदी आहे। जंहिं प्रकार अभ्यास करण सां कोई बि निपुण थींदो आहे यानी परफेक्ट थींदो आहे, त प्रयास करण सां मेहनत करण सां अवश्य सफलता मिलंदी आहे। ईअं बिल्कुलु न हूंदो आहे कि उनजे त लेख में ई ग़रीबी आहे, है न। अॻिते वधणु खपे, उत्साही जीवन खे जीअण खपे। जीवन संघर्ष आहे ऐं संघर्ष खे पंहिंजे महिनत सां हमेशा सफलता में बदिले सघिबो आहे। जय सदाराम। जय सतगुरु। साईं जी, आपकी आज्ञा हो तो हम कुछ बोले जी इसका बोलिए। अनुभव ही बता सकते हैं। किसी महाराज ने हमें बोला था कि आपको तो नाड़ी दोष था, पर क्योंकि वो भी संतों के प्रति झुके हुए हैं, तो उन्होंने कहा आपके जो कुंडली है, जो छठी है, उसके हिसाब से आपको संतान का सुख है ही नहीं, क्योंकि आपको नाड़ी दोष था। लेकिन क्योंकि आपको सदगुरु की अपार कृपा है, तो आपको 2 बच्चे हैं, दोनों स्वस्थ हैं। तो ये उनकी कृपा, ये यही दर्शाती है कि ये सब पीछे रह जाता है। जब सदगुरु की कृपा हो जाती है ना, तो उनकी कृपा इन सब पर भारी पड़ जाती है। जो नामधारी जीव हैं, जिन्होंने सदगुरु का आश्रय लिया है, तो हम परफेक्ट एग्जाम्पल हैं कि उनकी कृपा से हमें 2 बेटियां हैं, दोनों स्वस्थ हैं। इतना उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि आपने कोई यज्ञ नहीं करवाया, कुछ पूजा नहीं करवाई, कुछ नहीं करवाया, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं था, आपको तो अभी पता चल रहा है। इसी जगह आपको पता होता तो आप क्या कर लेते, लेकिन क्यों? क्योंकि आपने उनकी शरण में आप हमेशा बने रहे, तो उनकी कृपा से आपको संतान प्राप्ति हुई है।
तो उस समय से हम समझ गए कि ये सब रहता है, लेकिन अगर गुरु की कृपा आ गई तो फिर ये सब जीरो है। इसीलिए इस भ्रम में नहीं पड़ो, जितना हो सके अपनी शरणागति 100% गुरु के प्रति देते जाओ, नित्य प्रति उनकी शरणागति करते जाओ, उनके प्रति इतने कृतज्ञ हो जाओ कि ये सब फीका पड़ जाए, सब झूठ साबित हो जाए। और वो होगा, लेकिन वो शरणागति से ही होगा। जय श्री राम। यस जी बाबा, चवर झुलाइण, छा चवर गद्दी साहिब ते हाज़रा हज़ूर जिते विराजमान आहिनि उते उनी गद्दी ते झुलाइण खपेनि ऐं ॿियो चवर उनी गद्दी साहिब ते रखण खपनि? ओके, ॾिसो पाण वटि ॾाढे पूर्व काल खां वठी श्री गुरु ग्रंथ साहिब रखियल हुया ऐं हींअर विराजमान कान्हनि। हाणे पंहिंजा सनातनी शास्त्र खे पाण वधीक ऐं पूर्ण महत्व ॾियूं था पिया। पहिरियों पाण सभई साहिबनि खे अॻो बीह करे चवर झुलाईंदा हुयासीं, हा न। छो जो परंपरा ईअं हुई, अॻो बीह करे झुलाईंदा हुया, वधि में वधि कोई साइड में बि वेंदो हुयो। ऐं हींअर असां ॾिठो आहे काथे काथे की जेके हो आहिनि उहे वरी पोयों बीह करे झुलाईंदा नी, त जाने थो। हाणे बाक़ी आहे की गद्दी ते गुरुद्वारनि में त अलॻि सां उन्हनि जे लाइ आस्थान रखियल हूंदो आहे, ठतल हूंदो आहे साहिबनि जे पासे में, की उते चवणु रखी छॾो। त इन्हनि ॻाल्हियुनि में पाण छो पऊं? तव्हांजो सुवाल आहे की गद्दी ते रखणु खपे, हा रखणु खपे, छो जो इहा उन्हनि जी परंपरा आहे। अलॻि सां चवण जो स्थान रखियो वियो आहे। पाण सत्यनारायण भॻवान जी तस्वीर ॾिसंदासीं, भॻवान राम जी खे सिंहासन ते विराजमान ॾिसंदासीं, त उनमें साइडनि में ई चंवर झुलाइण वारा या मोर पंख इत्यादि अनेक प्रकार जूं उहे शुभ झुलाइण वारियूं ॻाल्हियूं हूंदियूं नी, उहे बीठा हूंदा नी ॿिन्हिनि पासनि खां। हाणे भॻवान वटां सत्यनारायण भॻवान जी तस्वीर वटि ॾिसंदासीं या राजनि महाराजनि वटि ॾिसंदासीं, छो जो राजा भी परमात्मा जो स्वरूप हूंदो आहे। जंहिं महिल सिंहासन ते विराजमान थिए त आसे पासे में ॿ ॼणा बीठा हूंदा नी। हाणे अगरि पाण चऊं की भई उनखे अगरि गर्मी आहे त झुलाइणो आहे, कीअं झुलाईंदासीं? भई सामान्यतः त पाण साम्हूं ई उनखे झुलाईंदासीं न। सामान्यतः त साम्हूं बीह करे हवा ॾींदासीं न। चलो अॻिते वधो। हा बाबा, जेके रोगी आहिनि, जिन खे दुख आहे, छा उहे शदाणी भजन ॿुधी करे उन्हनि जो रोग मिटिजी सघे थो, या गीता साहिब जो जीअं रोज़ सत्संग थिए थो उहो ॿुधी करे उन्हनि जो रोग मिटिजी सघे थो? नाम सतगुरनि जी धूणी साहिब, कंहिं बि पवित्र स्थान जो जल, इन्हनि सां आत्मिक शक्ति मिलंदी आहे ऐं दुख जे मथां विजय प्राप्त करण जी सामर्थ्य प्राप्त थींदी आहे। नाम जप सां, श्रद्धा पूर्वक धूणी सेवन सां, पवित्र स्थान जे जल सेवन सां दुख मिटिजी वेंदो आहे, घटिजी वेंदो आहे, छो जो उन सां आत्मिक बल ऐं विश्वास जी प्राप्ति थींदी आहे। ऐं जंहिं महिल असांजो मन स्वस्थ रहंदो आहे त तन जा शरीर जा दुख मिटिजी वेंदा नी। ऐं होॾां इन जे विपरीत अगरि असांजो शरीर बलवान आहे
पूर्ण स्वस्थ आहियूं पर मन सां कमज़ोर आहियूं, मन में भरम भोला ऐं मायूसी आहे, त पोइ असां पंहिंजे उन बलवान शरीर खां बि कुझु न करे सघंदासीं। अन सामान्य इहो एग्ज़ाम्पल आहे। अन शरीर बिल्कुलु अनो बनो हुजे पर मन में या ज्ञान कान्हे, अकुल कान्हे, प्रेम कान्हे, त उहो शरीर सां पोइ कुझु न करे सघंदो आहे न कोई। त पाठ पूजा सां ज़रूर दुखनि जी समाप्ति थींदी आहे। इहो आदि जुगाद खां हलंदो अचे थो पियो। जय सदाराम साईं, चरण वंदना। जय सदाराम। साईं, अगर माता पिता जी आशीर्वाद भी इंसान के वधण में, मतलब जंहिंखे दिल सां कोई दुखी हुजे माता पिता, तुंहिंजा ॿार वधी घटि सघंदा आहिनि छा साईं? उन्हनि खे बि ग़रीबी चङे वक़्त खां आहे साईं, पर लॻे थो माता पिता जी न कंदा। माता पिता जो त आशीर्वाद ज़रूरी आहे न। माता पिता त जगत में प्रत्यक्ष गुरु जे रूप में आहिनि। उन्हनि जे आशीर्वाद जे बिना त कोई संपन्न बि हुजे न, तॾहिं बि उनजी संपन्नता ऐं अमीरी न टिकदी आहे। साईं, पोइ हुन जे लाइ हाणे जीअं ॿई उहे कोन्हनि के माता पिता, त उन्हनि जे उन्हनि जे लाइ लाइ कुझु, मां त दान पुण्य कंदो रहे। उन्हनि जे लाइ हा, इहे कामयाबी नथी मिले साईं। जय सदाराम साईं, दया करो साईं, सही राह मिले ऐं शेवक जी जी। बणिजे। जैसे परमात्मा एक है तो किसी को मांस खाना अ, गलत है और किसी के धर्म में इजाजत है, तो ये कैसे बाबा साईं? या चर्चा थी आहे कि पंहिंजो सनातन आदि ऐं अमर धर्म आहे, परमात्मा जे पारां स्थापित आहे, जंहिंखे मानव धर्म चयो वियो आहे। चार वेद पंहिंजा आधार आहिनि। श्रीमद भगवत गीता उन्हनि जो तत्व आहे। त इन्हनि में काथे बि न हिंसा जी ॻाल्हि कान्हे, मारण जी ॻाल्हि आहे ई कान काथे बि। सभिनी में दया ऐं परोपकार खे ही धर्म चयो वियो आहे। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। त पाण खे सिर्फ़ु पंहिंजूं ई ॻाल्हियूं करणु खपनि। ॿियनि धर्म में पंथनि वारा पंहिंजी परंपरा खे वञी ॼाणनि, है न। पाण खे पंहिंजो सात्विक भाव, दया भाव, कॾहिं बि कंहिं सां हिंसा न करणु, कूड़ कपट न करणु, इन्ही पथ ते हलणो आहे। जी बाबा जी। सिंधु शदाणी फ्रॉम कराची, जो आज बर्थडे आ, आशीर्वाद करे थियो। हम्म, ठीकु आहे। खोड़ खोड़ वधायूं अथसि। ध्यान से धीरे धीरे आओ, पानी पड़ा है, धीरे धीरे पानी पड़ा है, आ जा। त पढ़ूं था पिया उनजे उज्जवल भविष्य जे लाइ, ब्राइट फ्यूचर जे लाइ। जन्म दिवस अभिनंदानी, दीर्घायु आरोग्य यश कीर्ति भवतु, सुयश भवतु विजय अभवतु, जन्म दिवस शुभेच्छा, जन्म दिवस शुभेच्छा। राव्या आई आज क्लास में। जय सदाराम जी। जय सदाराम। जय राव्या, सदाराम। जय सदाराम। जय जय सदाराम। जय जय सदाराम। हाथ जोड़ो, जय करो सब। ये धोनी साहब
हा बुआ, जेको पाण शांति पाठ कंदा आहियूं उन जो मतिलबु छा आहे? सुनो सुनो ए, थोरी थोरी शांति पाठ सां मन खे शांति प्राप्त थींदी। शांति शांति ही त सुख जो रस्तो आहे, ध्यान जो रस्तो आहे। जय श्रीराम। चरण वंदना सतगुरु सच्चा पातशाह। जी तव्हीं डॉक्टर, हाणे हुकुम कयो त मन जी मतलब मजबूती, मन जी मजबूती सां ही सभु शइ आहे। मन जी मजबूती जे लाइ छा करणु घुरिजे? दया पाले ॿुधाईंदा थोरो। हिम्मत पंहिंजी कायम रखजे, वेसा पंहिंजो पको रखजे। हिम्मत सदाई कायम रखजे, वेसाव पंहिंजो पको रखजे। त इहे ई मन जा उपाव आहिनि। आगे बढ़ो। के इंतजार कंदा नी कि भई फलाणो साथ ॾे या पहिरों हो करे। त अनेक अनेक परिस्थितियुनि ते अनेक अनेक ॾिस न भाई, हर कंहिंजा अलॻि अलॻि किर्त कारोबार नी, हर कंहिंजूं अलॻि समस्याऊं आहिनि, अलॻि शहर में, अलॻि मौसम इत्यादि में, पर उनजो समाधान हिकिड़ो ई आहे। पंहिंजे मन खे विचलित न करो। जीअं कोई तरे थो पियो, स्विमिंग करे थो पियो, त स्विमिंग जीअं स्विमिंग पूल में हलंदी आहे कि स्टार्ट खां एंड साम्हूं, भई कोई 50 मीटर आहे, 100 मीटर आहे, 150 मीटर आहे, त उनखे पंहिंजे हिम्मत खे कायम रखणो पवंदो। बसि ॼाण पहुतम पहाड़ ते चढ़े थो पियो, तो बस ॼाण पहुतम बाक़ी थोड़ो सो। तो उन महिल त हू पोइते न ॾिसंदो न, तरण वारो, चढ़ण वारो ऐं गाॾी हलाइण वारो, ड्राइविंग करण वारो, इन्हनि टिन्हिनि खे पंहिंजे मंजिल ते हिकु दफ़ो न बार बार पहुचणो आहे, रोज पहुचणो आहे, डेली पहुचणो आहे न। दुकान, घर खां ऑफिस, घर खां दुकान, डेली पहुचणो आहे, डेली ड्राइविंग करणी आहे। कोई स्विमिंग वेंदो आहे, कोई खेॾण वेंदो आहे, कोई जीअं असां चढ़ण जी ॻाल्हि कई, ॾाकिण चढ़ंदो आहे इत्यादि। त उन्ही खे पंहिंजो उहो कमु निष्ठा सां पहुचण ताईं करणु खपे। अगरि थोरो सो बि कमज़ोर थियो, पोइते ॾिठसि, त पोइ विलंब यानी परेशानियूं खड़ी थी वेंदियूं आहिनि। त इन टाइप जा आहिनि इहे उदाहरण कि मन खे ऐं पंहिंजे विश्वास खे कायम रखो, त हटी सभु ठीकु थी वेंदो। ॿिया बि पोइ जुड़ी पवंदा। भगवान ऐं देवता जे फल ॾियण में छा फ़र्क़ु आहे ऐं धूणी साहिब कहिड़ी उंगली सां लॻाइणु खपे? परमात्मा त पूर्ण आहे, देवी देवताऊं उन्हनि जा माध्यम आहिनि। जंहिं प्रकार
मिनिस्टरनि जा माध्यम, सेक्रेटरी, अफसर इत्यादि हूंदा नी। संत महात्माउनि जा एवजी उन्हनि जा हिकदमि गॾु रहण वारा सुठा ऐं पक्का शेवादारी हूंदा नी। या जंहिं प्रकार जेके बि सतगुरु आहिनि उहे परमात्मा जा एवजी आहिनि। त देवी देवताउनि जो कमु हूंदो आहे सदाईं इंसान जा जो भलो करणु। उन्हनि जे पाठ पूजा जे माध्यम सां इंसान में बल ईंदो आहे, समय परिस्थिति अनुकूल थींदियूं नी, फेवरेबल थींदियूं नी, ऐं पोइ परमात्मा में अञा बि सचो प्रेम जाॻंदो आहे, है न। जंहिं प्रकार देवी देवताउनि खे परमात्मा ने शक्ति ॾिनी आहे, उन्हनि जे माध्यम सां सृष्टि हलाइनि था पिया। जंहिं प्रकार देवी देवताउनि ते कोई संकट ईंदो आहे, परमात्मा ही उन्हनि जी रक्षा कंदो आहे, असुरनि जो दैत्यनि जो नाश कंदो आहे, शीघ्र देवी देवताउनि जी पुकार ॿुधंदो आहे। उहे ई जेके भक्त आहिनि, जेके सचा भक्त आहिनि, उहे बि धीरे धीरे देव स्वरूप ई थी वेंदा नी। सच्चा भक्त मानो ही महात्मा थी वेंदा नी, महापुरुष थी वेंदा नी, देव स्वरूप थी वेंदा नी। त जेके सतगुरु आहिनि उहे बि पंहिंजे पाण में देव स्वरूप आहिनि, देवता आहिनि। त इन्हनि जी प्रसन्नता सां परमात्मा बि प्रसन्न थींदो आहे। छो जो परमात्मा खे निर्वय निराकार भी चयो वियो आहे, और पंहिंजे सनातन में त पाण डायरेक्ट भगवान शिव जा अनेक मंदिर स्थान आहिनि, भगवान विष्णु हरि नारायण जा अनेक पाठ पूजाऊं इत्यादि आहिनि, विष्णु सहस्त्र नाम आहे, सत्यनारायण जी कथा आहे। ऐं उन्हनि रूपनि में उन्हनि जा इहे ॿ मुख्य अवतार भगवान राम ऐं कृष्ण, इन्हनि जा बि साक्षात देव स्थान आहिनि, जनम भूमियूं आहिनि, इन्हनि जूं कथाऊं आहिनि। त फ़र्क़ु कान्हे, माध्यम आहिनि, ठीकु आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि चए धूणी साहिब, धूणी साहिब बाच सां लॻाइबी आहे, सिधे हथ जे बाच सां। हे चीच आहे, हे चीच आहे, हे बाच आहे, हे विची आहे, विची, हे ॾेसणी आहे, अंगूठो आहे। ऐं हिंदी में चवंदा नी इनखे छोटी अंगुली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी ऐं अंगुष्ट। ऐं वरी इन्हनि में ई न वरी प्रकृति बि समायल थी। अगरि ॻाल्हि खुली आहे त हे पहिरों पहिरों अंगूठो अग्नि जो, हिन में अग्नि आहे, है न, हिन में ओज आहे, ओज अंगूठे में शक्ति हूंदी आहे। तंहिं करे गुरु द्रोणाचार्य ने न एकलव्य जो अंगूठो भेटा में वठी छॾियो, कि उनजी शक्ति ख़तम थी वई। हे अग्नि आहे, शक्ति आहे। ऐं हे आहे जेका ॾेसनी चवंदा आहियूं, हिंदी में तर्जनी चवंदा आहियूं, हिनखे चवंदा नी वायु, पवन, है न, हिनमें वायु आहे। ऐं हिनमें आकाश आहे, जेका विची आहे हिनमें आकाश तत्व आहे। ऐं उनखां बाद हे धरती आहे, हे जंहिंसां पाण लॻाईंदा आहियूं धूणी, या धरती तत्व आहे हिनमें, मिट्टी जो, ठीकु आहे। हिनमें भूमि तत्व आहे, ऐं हे जल तत्व आहे। कंहिंखे ॿाहिरि वञिणो आहे क्लास मां त मास्तर खे ॾेखारींदा नी, हे जल तत्व आहे। त परमात्मा ने पंहिंजे शरीर में विभिन्न अंगनि में
विभिन्न ये शयूं रखियूं नी, इनके एक्यूप्रेशर जे उनमें इहो सभु ॿुधायल आहे। ऐं उन सां गॾु ज्योतिष विज्ञान में। त अॼु जो ही पंहिंजो सेशन, ही नाम जप सत्संग, ही श्रीमद भगवत गीता जो ज्ञान हाणे हिते विश्राम ॾियूं था पिया। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।